दिखाते हैं तस्वीरें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो आई हैं और स्पेस वाली सत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। ये देखिए 58 साल की उम्र में उन्होंने स्पेस स्टेशन में एक नया रिकॉर्ड तोड़ मिशन शुरू किया है। इसकी मदद से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले अभियानों की संख्या बढ़ जाएगी। बुधवार रात को हुई लॉन्चिंग के 26 घंटे बाद सुनीता विलियम्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची और वहां पहुंचने पर खुश होकर ये देखिए डांस किया उन्होंने। इस वीडियो को देखिए, इसमें अंतरिक्ष वाला जोश है। वैसे तो अंतरिक्ष में जाकर सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मानवता के लिए कोई बड़ा काम करने की खुशी और उसे डांस करके जाहिर करने का तरीका नहीं बदलता है। सुनीता विलियम्स बोइंग के स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर से तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई हैं। उन्होंने वहां पहुंचते ही बाकी एस्ट्रोनॉट्स को गले से लगाया और कहा आईएसएस उनका दूसरा घर है और यहाँ के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। जब ये सब हो रहा था तो वहां एक घंटी भी बजती हुई सुनाई दी, जो स्पेस स्टेशन की परंपरा का हिस्सा है। जब भी कोई नया अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर पहुंचता है तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स घंटी बजाकर उनका स्वागत करते हैं। इसी तरह सुनीता विलियम्स का भी स्वागत हुआ। अब आपको यह बता दें कि 58 साल की उम्र में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स के लिए अंतरिक्ष मिशन कितना चुनौतीपूर्ण है और उनकी कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं जिनके कारण नासा ने उन्हें ही इस मिशन के लिए चुना और भरोसा जताया। सुनीता विलियम्स शारीरिक फिटनेस में अव्वल हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में फिटनेस को उच्चतम स्तर पर बनाए रखा है। अंतरिक्ष में सुनीता नियमित रूप से एक्सरसाइज करती रही हैं, जिससे उनकी मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत 58 साल की उम्र में भी अच्छी खासी बनी हुई है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए कठोर मेडिकल परीक्षाएं पास करनी होती हैं और सुनीता विलियम्स ने इन सभी परीक्षाओं में जबरदस्त मेडिकल फिटनेस का प्रदर्शन किया। यह अनुशासन से भरी उनकी जीवन शैली का परिणाम है। सुनीता विलियम ने 2007 में बॉस्टन मैराथन में अंतरिक्ष से भाग लिया था। उन्होंने ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए मैराथन पूरा किया था। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने की पहली घटना थी। सुनीता विलियम्स ने नौसेना एविएटर के रूप में काम किया है, जिससे उन्हें उच्च दबाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है। नौसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में काम कर चुकी हैं। सुनीता विलियम्स ने नासा के कठोर ट्रेनिंग कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें स्पेस वॉक ट्रेनिंग, रोबोटिक्स और अन्य तकनीकी ट्रेनिंग शामिल होती है। उन्होंने जल और जमीन दोनों में बचाव अभियानों की ट्रेनिंग ली हुई है। सुनीता ने 7 स्पेस वॉक किए हैं, जिनकी कुल अवधि 50 घंटे और 40 मिनट की है। सुनीता विलियम्स ने कुल 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। यह अनुभव उन्हें स्पेस स्टेशन के बाहर काम करने में माहिर बनाता है। सुनीता ने आईएसएस में विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान और उपकरणों की मरम्मत के काम भी किए। 2012 में उन्होंने कई मिशंस को लीड भी किया था। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि सुनीता विलियम्स जिस मिशन पर गई हैं, पूरी दुनिया के लिए वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका मकसद बोइंग के इस स्पेसक्राफ्ट और उसके सभी सिस्टम्स का परीक्षण करना, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में यह स्पेसक्राफ्ट मानव मिशन के लिए सुरक्षित है और विश्वसनीय है। सुनीता विलियम्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो आपातकालीन स्थितियों में इस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सुरक्षा तकनीक को टेस्ट करें। इस मिशन का फायदा यह है कि नासा के पास अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजने के लिए एक और अंतरिक्ष यान मिल जाएगा और अंतरिक्ष में इंसानों को ले जाने वाले मिशन की संख्या बढ़ेगी। एक फैक्टर आर्थिक लाभ भी है। इस मिशन से अंतरिक्ष उद्योग को नया बूस्टर देने की तैयारी है। नासा पहले से ही अपने बजट में कटौती की समस्या से परेशान है।